नहीं सर, हम गाड़ी लाके छूटेंगे। चुप रहिए सर, एक मिनट सर, एक मिनट। महाजन से बगैर भाजपा के लोग वहाँ प्रोग्राम दिलवाया है। रोकिए ना भाजपा के लोग, ये कहने का मतलब है सर फिर गलती कर रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में क्या जवाब देंगे? प्योर भाजपा के लोग हैं। आप उसके आगे प्रखंड 10 को सरकारी दे गए, हम क्या चेंज करेंगे? 50 से होगा जिला तब द्वारा होगा। हम लोग मरते हैं लाती, जनता में से तरजीह नहीं मिलेगा। लोग क्या वैल्यू है? मंत्री है में कौन जिलाध्यक्ष पूछिए ना, हम क्या पूछेंगे? बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिनका विरोध हो रहा है वो जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में से एक अशोक चौधरी है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो जेडीयू के एक कार्यकर्ता हैं। इनका आरोप है कि अशोक चौधरी जेडीयू के कार्यकर्ताओं के घर नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं से ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर चले जाते हैं। दरअसल अशोक चौधरी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान रोहतास के दिनारा प्रखंड की तेनुअज पंचायत अंतर्गत नटवार खुर्द एवं गुनसेज पंचायत के खनीता दलित बस्ती में बीते बुधवार को भीम संवाद चौपाल कार्यक्रम में गए थे, जिसकी सूचना स्थानीय जेडीयू कार्यकर्ताओं को नहीं मिली थी। कार्यकर्ता इस बात को लेकर काफी नाराज थे, और नाराज हो भी क्यों ना, जब पार्टी का इतना बड़ा कार्यक्रम और पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके क्षेत्र में आ रहे हों और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को कोई सूचना ही नहीं हो। वैसे कार्यकर्ता जो पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर रहे हों। दिनारा प्रखंड कार्यक्रम के समाप्ति के बाद कैमूर जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री जी जा रहे थे, तभी नेशनल हाईवे 30 वेलवैया चौक पर खड़े जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी को गाड़ी को न सिर्फ रोका बल्कि पुरजोर तरीके से उनका विरोध किया, और डंके की चोट पर तमाम कार्यकर्ता यह आरोप भी लगा रहे हैं कि आप जहां जाते हैं वो जेडीयू का नहीं बल्कि भाजपा का कार्यकर्ता है। जहां कार्यक्रम कर रहे हैं वहां जेडीयू का कोई था भी नहीं। आपने जेडीयू के कार्यकर्ताओं को एक बार सूचना तक नहीं दिया, जो कि हम लोग पार्टी के लिए दिन रात एक करते हैं ताकि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आप बिना कार्यकर्ताओं को सूचना दिए बगैर क्षेत्र में आते हैं, और आते तो आते सही, कम से कम जेडीयू के कार्यकर्ताओं के घर चले आते, लेकिन आप उनके घर जाने के बजाय भाजपा के नेताओं के घर, भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर चले जाते हैं। ये बात जेडीयू के कार्यकर्ता खुद डंके की चोट पर अशोक चौधरी के मुंह पर अशोक चौधरी पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा आपको फ्लैशबैक जाना होगा। दरअसल बिहार की राजनीति में वर्तमान में जो माहौल बना है, खासतौर पर जेडीयू के अंदर, एक बड़ा तबका यह दावा कर रहा है कि अशोक चौधरी भाजपा के संपर्क में है। अशोक चौधरी खुद जमुई से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, वो अपने दामाद और बेटी को भी विधानसभा में सेट करना चाहते हैं, और इसीलिए वो लगातार भाजपा के संपर्क में है। उन्हें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार इस बार उनको मौका नहीं देंगे लोकसभा में, तो इसलिए वो भाजपा में जाकर जमुई से एनडीए के उम्मीदवार बन सकते हैं। वो लगातार भाजपा के संपर्क में है, और हाल फिलहाल के दिनों में जेडीयू के अंदर खासतौर पे ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में जो तनातनी की खबरें आई थी वो भी इसका एक बड़ा प्रमाण है। जेडीयू के कार्यकर्ता न सिर्फ अशोक चौधरी के गृह जिले में बल्कि बिहार भर में अब उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। दूसरा प्रमाण ये दिनारा का है, जहां पे कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी देखने को मिली। कार्यकर्ता अशोक चौधरी के मुंह पर डंके की चोट पर यह आरोप लगाते नजर आए कि आप भाजपा के कार्यकर्ताओं से ज्यादा प्यार करते हैं, आप जेडीयू के कार्यकर्ताओं के घर नहीं जाते हैं, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को पूछते तक नहीं है, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर आप विश्राम करते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर आप आराम करते हैं। तो सवाल बड़ा है कि अगर पार्टी का कोई बड़ा नेता किसी क्षेत्र में जाता हो और उस क्षेत्र के मजबूत पार्टी के कार्यकर्ताओं को न पूछे तो अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है, और वैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटने लगता है। इस बात को इस तस्वीर के माध्यम से देखा और समझा जा सकता है। अशोक चौधरी का विरोध न सिर्फ पार्टी में बल्कि जो ग्राउंड पे कार्यकर्ता, जो क्षेत्र में कार्यकर्ता पार्टी को दिन रात मजबूत करते हैं, पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी इनका विरोध करने लगे हैं। तो अशोक चौधरी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उनका विरोध अब बिहार के अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता करने लगे हैं। आरोप बेहद कॉमन है कि वो भाजपा के संपर्क में हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को
देने के सिवाय वो भाजपा को ज्यादा महत्व देते हैं और इसके कारण कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो टूटता हुआ दिख रहा है। सब्र का बांध टूटा, तभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर आपको देखने को मिली है। कार्यकर्ता इतने गुस्से में है अशोक चौधरी के प्रति, जिस बात का अंदाजा आप तस्वीर को देखने के बाद आपको लग गया होगा। बहरहाल इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।